सकते हैं मेरा टेक प्रॉफिट, तो फिर मैं लिमिटेड हो गया हूं ना कि कितना मैं पैसा बना सकता हूँ, देन आई कैन नॉट कैच बिग विनर्स. सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू डिफाइन माय टेक प्रॉफिट्स. आप मिनिमम क्राइटेरिया रख सकते हो. गाइज, आई एम डिसेबलिंग द चैट बॉक्स बिकॉज आई एम गेटिंग टू डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द मैसेजेस. सो टेक प्रॉफिट जो है वो आप मिनिमम डिफाइन कर सकते हो कि भाई मिनिमम मुझे ना 40 पिप्स तो कैप्चर करना ही करना है. ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप उसको मिनिमम लेवल पे डिफाइन कर सकते हो, बट मैक्सिमम लेवल पे आई डोंट बिलीव इन डिफाइनिंग टेक प्रॉफिट. एंड लाइक ऐसे ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है. यू नीड टू डिफाइन कि आप कौन से कंडीशंस में ट्रेड लेने वाले हो. अदरवाइज द थिंग इज, इफ यू वंस अगेन गो बैक इनटू बैक टेस्टिंग, देखो गोइंग इनटू बैक टेस्टिंग इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू. बट जो बैक टेस्टिंग आप कर रहे हो वो कितनी वैलिड है और कितना ट्रस्टेबल वो डेटा है, वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितना चीजें डिफाइन करके बैक टेस्टिंग कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस. अदरवाइज बैक टेस्टिंग तो सबसे इजी चीज है यार. सो ट्रेडिंग प्लान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल टेल यू द कंडीशंस. तो कंडीशंस डिफाइंड होनी चाहिए गाइस. बाय इन शॉर्ट जो भी अभी तक मैंने कवर किया है, बेसिकली आई वांट यू टू डिफाइन कि आप कौन सी कंडीशंस में ट्रेड लेने वाले हो. if possible, also define your lot sizes or position sizes. मेरा obviously defined है कि I take a position size in only x amount of lots, so भी आप define कर सकते हो. And if obviously according to your own strategy और भी कोई चीज है जो define आपको ऐसा लगता है करनी चाहिए, तो definitely you should do that. Basically इतना इतना ज्यादा define कर दो कि you can explain your trading strategy to even a beginner in trading by writing it on a piece of paper. उतना ज्यादा आपका स्ट्रैटेजी जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, राइट? उतना ज्यादा डिफाइन होना चाहिए. अगर आप अपना स्ट्रैटेजी एक पीस ऑफ पेपर पे एक ट्रेडिंग बिगिनर को नहीं समझा सकते, दैट मींस योर स्ट्रैटेजी इज नॉट डिफाइंड इनफ. माय गोल्ड स्ट्रैटेजी 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड, आई कैन write it down. I can write down all the 17 secrets and give it to somebody and they will understand what exactly it is. Obviously the people who have it know what I'm talking about. But yes, so main चीज यही है. This is the main thing, defining. Now when you go into back testing, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन बैक टेस्टिंग इज डोंट लाई टू योर सेल्फ. प्लीज राइट दिस डाउन. डोंट लाई टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्ट्रेट्स. मतलब व्हेन यू बैक टेस्ट इनफ, ऑब्वियसली अगर किसी ने यहाँ पे कोई बैठा है जो बैक टेस्टिंग करता है रेगुलरली, व्हेन यू बैक टेस्ट इनफ, यू नो यू विल गेट अ ट्रेड. ठीक है, मान लो मैंने डिफाइन किया है कि मैं लंदन सेशन में ट्रेड करने वाला, बट न्यूयॉर्क सेशन में एक इतना अच्छा ट्रेड मिलेगा ना, सो आई फील लाइक यार लिख लेता हूँ ना यार, इतना अच्छा ट्रेड है, सक्सेसफुल हुआ है, 100 पिप्स का प्रॉफिट मिला है, व्हाई शुड आई नॉट राइट इट? यू आर फूलिंग योर सेल्फ. सो बी ऑनेस्ट योर सेल्फ. बी ऑनेस्ट योर सेल्फ कि भाई साहब, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड्स इन द न्यूयॉर्क सेशन, सो नो मैटर इफ इट्स द बेस्ट ट्रेड इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट इन माई डेटा. राइट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट इन माई डेटा. तो दिस इज समथिंग दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ बैक टेस्टिंग. Do not lie to yourself. There's a there's a very favorite quote of mine. It is okay to bullshit, but it is not okay to believe in your own bullshit. So don't believe in your own bullshit. Okay. So that is just on a lighter note. But yes, do not lie to yourself when you're back testing, because उससे आपका जो डेटा है वही डाइल्यूट होने वाला है, उसका ही जो वैलिडिटी है वो रिड्यूस होने वाला है. राइट, सो डोंट लाई टू योरसेल्फ एट ऑल व्हेन यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग. एंड इसलिए दिस शुड बी वेरी क्लियर कि आपके ट्रेडिंग कंडीशन जो है वो डिफाइंड होने चाहिए. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस. अदरवाइज आपने अपनी ट्रेडिंग कंडीशन से डिफाइन नहीं किया है, खाली मन में सोच लिया है कि भाई मैं फ्लैग पैटर्न बैक टेस्ट करने वाला हूँ, देन यू आर गोइंग टू लाई टू योरसेल्फ 100,000 टाइम्स एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ अगर ये सारी चीजें क्लियर है, that's when you go into backtesting itself. Now we're stepping into the charts. तो अब what I would suggest is, once again, technicalities में नहीं जाऊंगा मैं, software and all में नहीं जाऊंगा because that's not my area of expertise. But now when you get into backtesting, तो at this point backtesting will become extremely simple, क्योंकि आपको पता है exactly क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है और किस वक्त पे ढूंढना है. राइट, सो ऑल यू हैव टू डू नाउ इज जस्ट गो बैक टू द चार्ट्स, सी की प्राइस ने कैसे बिहेव किया है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड यू विल ऑब्वियसली स्टार्ट गेटिंग डेटा. सो व्हाट डू यू हैव टू नोट डाउन इज ऑब्वियसली मुझे कब ट्रेड मिला, किस वक्त पे ट्रेड मिला, एंड व्हाट वाज दिस, ऑब्वियसली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रेड, स्टॉप लॉस क्या रखा था, टेक प्रॉफिट क्या रखा था, देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर ट्रेड. बिकॉज ये सारा डेटा जो है, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ डेटा ऑफ दीज थिंग्स, लेट्स से 100 ट्रेड्स का डेटा है, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा.
And trust me, most of the trades that you will backtest, you will realize कि majority of the opportunities come on the same time. Even if you haven't defined कि आपको लंदन ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क ट्रेड करना है, आप अगर एक सेम स्ट्रैटेजी इफ यू ट्रेड इनफ टाइम्स, यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स यार मुझे सेम टाइम पर भी मिल रहे हैं. इफ देयर इज एनी एक्सपीरियंस ट्रेडर हियर जो एक स्ट्रैटेजी एक साल से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, आई एम श्योर यू नो कि चाहे आप डिफाइन करो या ना करो, नेचुरली एक सर्टन टाइम आ जाता है जहां पे आपको ट्रेड्स मिलता ही मिलता है. So that's how I defined London session as my, you know, area where I am going to trade. And उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, मान लो मुझे 12 बजे ट्रेड मिल रहा है. Let's say I am getting a trade in the beginning of the London session. And let's say I have a data of 100 trades. I will understand कि चलो ठीक है, मुझे majority trades London session के starting में मिले थे. And those trades went very well for me. So now my radar should be extra highly active when it's 12 p.m. when London session का शुरुआत है, right? And maybe then I will also realize कि लंदन सेशन के मिडिल में मार्केट जो है साइडवेज चला जाता है, कभी कभी फेक अपॉर्चुनिटीज देता है, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. मे बी 10 out of 100 ट्रेड्स हिट माई स्टॉप लॉस, एंड दैट वाज एट दैट स्पेसिफिक टाइम, मिड लंदन सेशन. सो दैट विल ऑल्सो मेक यू रियलाइज कि ओके, मेरा डेटा ये कह रहा है कि मिड लंदन सेशन में अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यू शुड अवॉइड दैट. देन मे बी व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कंप्लीटली स्टॉप ट्रेडिंग मिड लंदन सेशन और टेक हाफ रिस्क. तो नाउ बैक टेस्टिंग आप करोगे, ऑब्वियसली you'll go back on the charts and see कि आपकी ट्रेडिंग कंडीशंस में प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया है. उसके बाद यू विल गेट अ पीस ऑफ डेटा. अब उस डेटा को कैसे यूज करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, राइट? सो दैट पर्टिकुलर डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस डेटा को यूज करके आप ये देख सकते हो कि आपका बेस्ट विनर्स क्या हो सकता है. देन उसके बाद आप ये देख सकते हो कि आपके मैक्सिमम लूजर्स कौन से वक्त पे आते हैं. देन आप ये देख सकते हो कि what kind of setup is absolutely best for you, what kind of setup gives you maximum losses. ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी. आई रिकमेंड कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कम से कम मिनिमम 100 ट्रेड्स पे तो बैक टेस्ट करना ही करना चाहिए. आई हैव आई हैव बैक टेस्टेड, देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज आई हैव बैक टेस्टेड फॉर 7-8 years of data. सो स्पेसिफिकली अबाउट मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी थी जो मैं इंडियन मार्केट में यूज करता था, उसको तो मैंने 7-8 साल बैक टेस्ट किया था. सो एक बार इफ यू बैक टेस्ट समथिंग सो मच, ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना. कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है, एक बार बस ट्राई करके देखना. एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कम से कम 200-300 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्ट करके देखो. यू विल कम टू नो सो मेनी थिंग्स गाइज, सो मेनी थिंग्स जो आपको और कोई नहीं बता सकता. वो आपको खुद ही सेल्फ डिस्कवरी करना पड़ेगा. लाइक आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट गोल्ड जो मुझे ही पता है, आई नो फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मैंने उसको इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, इतना ज्यादा उसको ट्रेड किया है कि आई नो हाउ गोल्ड बिहेव्स. तो मान लो इफ देयर इज समबडी हियर हु इज ट्रेडिंग ऑड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर. सी, इन द एंड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक पीपल. इफ आई स्पेंड इनफ टाइम विद अ पर्सन, आई विल नो कि वो इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करने वाला है. सिमिलरली इफ आई स्पेंड इनफ टाइम विद अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, आई विल नो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो इंस्ट्रूमेंट कैसे रिएक्ट करने वाला है. एंड दिस इज व्हाई वंस अगेन बैक टेस्टिंग अ सिंगल एसेट, a single instrument for longer period of time is going to pay you off immensely. तो बैक टेस्टिंग कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद डेटा का क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है. सो यू आफ्टर यू हैव अ गुड बैक टेस्टिंग डेटा ऑफ 100+ ट्रेड्स, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या टाइम पे, क्या वक्त पे ट्रेड्स लेना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक योर ट्रेड्स, what is the best possible setup to take your trades, what is the not so best possible to take your trade setup to take your trades, क्या टाइम सही नहीं है आपके लिए, and what is the risk to reward ratio you can expect. मतलब इतनी सारी चीजें आपको पता चलेगी that I can't even tell you over here. So these are majority things that need to be taken care of. I don't know if it's my internet that is lagging. I hope it's not. It's fine, right? My audio and video is fine. So these are majority things, guys. Ye basically this piece of information that I've given you. Obviously, if you are over here, I'm sure you already know कि मैं फालतू की बातें करता नहीं हूँ. Whatever I say, I come straight to the point, and whatever I speak is pure information that you can use. So I've spoken barely for 30 minutes.
but this is all that you need to know about backtesting. Now I've given you what you need to do. I've given you आपको क्या चीज प्रिपेयर करके जाना है बैक टेस्टिंग में. I've also shared with you कि बैक टेस्टिंग के बाद आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आई एम श्योर यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट. दैट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. बट एग्जैक्टली ऑन अ फंडामेंटल बेसिस बैक टेस्टिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, आई हैव शेयर्ड दैट विद यू. And I think what we'll do is I'll try my best to do these webinars at least once a month so that all of us can interact at least once in a month. And I'll cover things, concepts like this. So what we can do is हम लोग एक आध poll कर लिया करेंगे कि what is something that all of us are struggling on at that particular month, and then वो particular month में I'll cover that and we'll just connect for a short call like this, and we'll discuss on that. So that's it, guys. That's all I have to share. I hope I could add some value, and trust me, this is all that you need to know about backtesting. एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद you can start off with forward testing. Forward testing is basically real market में test करना वो चीज. And trust me, guys, the kind of confidence you will get when you forward test after proper back testing is going to be next level. You will be absolutely amazed. ऐसा लगेगा कि भाई आपने मार्केट को बोला है, मार्केट वो चीज कर रहा है. And I really want all of you to experience that feeling. It is really amazing. But obviously, for that to come, for that excitement to come, boring काम करना पड़ेगा, and that boring work is backtesting. So I hope I could make that easy for you. So lovely to see all of you guys, and we'll keep interacting more. Thank you so much for joining on a Thursday night, and I'll